Hello everyone, welcome back to my channel of Dr. Sakshi Varunwal, which is one-stop solution for all your biology problems. बच्चों, हमने कल शुरू किया था चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल का एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है लिपिड्स. तो यस बच्चों, हम आज लिपिड पढ़ने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या होता है लिपिड्स में, किन चीज़ को लिपिड्स कहते हैं और ये कैसे कैटेगराइज होते हैं, ये सारी बातें आज जानेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं. मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी वरणवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS रामिया डेंटल कॉलेज. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, social worker, a COVID warrior and many more. तो बच्चों फिलहाल मैं ये बताने आपको नहीं आई, आपको ये बताने भी आई हूँ साथ साथ कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, प्यारा सा छोटा सा, हमारी और आपकी फैमिली, जिसको आपसे ही प्यार मिलता है. इसलिए मैं यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स, हैंड रिटन नोट्स, PDF, इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग आई विल गिव ओवर हियर. क्वेश्चंस भी देती रहती हूँ, कुछ हम जोक्स भी शेयर करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं यहाँ पे. तो बच्चों ये बहुत रेलेवेंट टेलीग्राम ग्रुप है, ये ग्रुप है जिस पर आप बात भी कर सकते हैं मुझसे. तो ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक यहाँ दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं. इसके साथ साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक. ओके, रेस्ट, लेट्स स्टार्ट द लिपिड चैप्टर एंड लेट्स कम टू द टॉपिक. तो लिपिड को हम क्या कैटेगराइज करते हैं? एज अ मैक्रोमोलिक्यूल, राइट. इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं बच्चों. हाँ, क्यों कहते हैं? ये एक एक्सेप्शन क्यों है ये मैंने बताया आपको लास्ट क्लास में, क्योंकि ये माइक्रोमोलिक्यूल के वेट के अंदर आता है, यानी लेस देन 800 डाल्टन ही इसका वेट होता है. स्टिल ये मैक्रोमोलिक्यूल में आता है. क्योंकि दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और इनसॉल्युबिलिटी की वजह से ये हमेशा मैक्रोमोलिक्यूल के साथ ही चले आते हैं, क्योंकि ये वाटर को रिपेल करते हैं, इतना इनको वाटर से लगाव नहीं है. तो कभी आप ध्यान दीजिएगा, पानी में एक बूंद अगर आप ऑयल डालें, अपने घर पे भी कोई भी ऑयल डालें, तो वो उस पर फ्लोट करने लगता है रादर देन उस पर मिक्स हो जाता है. क्यों? वो एक तरह का लिपिड है. यस, घर में जो कुकिंग ऑयल होता है, हेयर ऑयल होता है, वो सारे लिपिड के ही फॉर्म है, इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं. आज जाके पूरे तेल की बोतल उलट मत देना, तो मम्मी से पिटाई पड़ेगी अलग, और फिर मेरे को भी डांट खिलवाओगे. चलो, तो लिपिड्स के बारे में देखते हैं. पहले इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि क्या क्या होता है लिपिड के अंदर. लिपिड टर्म दिया था ब्लूर ने. किसने? ब्लूर ने. इतना इनका नाम आता नहीं है, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू. ये किस चीज़ से बना है? दो मेन चीज़ें हैं, एक एस्टर ऑफ फैटी एसिड और दूसरा अल्कोहल से बन रहा है. तो दो मेन कंपोनेंट है हमारे लिपिड्स को बनाने वाले, एक फैटी एसिड, दूसरा अल्कोहल. तो ये फैटी एसिड और अल्कोहल क्या कॉम्बिनेशन से बन रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा तरीके के होते हैं. अगेन लिपिड इज अ बायोमोलिक्यूल, तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों कंपोनेंट के हिसाब से ही बनेंगे, उनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे. और यहाँ पे भी वाटर, आपके हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 रहेगा. ये मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्सिमम बायोमोलिक्यूल्स में कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो इनका भी रेशियो यहाँ पे भी 2:1 देखा जाता है. इनसॉल्युबल इन वाटर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. लेकिन ये कहाँ सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि आपका बेंजीन हुआ, एसीटोन हुआ. ये क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिनमें ये लिपिड घुल जाता है, राइट. चलिए, लिपिड्स प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. और ये पॉइंट है नोट करने वाला. अपना पेन पेपर निकालिए, जल्दी से ये नोट करिए, क्योंकि अगेन ये PYQ में पूछा गया है. ठीक है, कि विच गिव्स मोर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड. तो लिपिड जो है, या ये भी पूछा जा सकता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अमंग दी फॉलोइंग. तो लिपिड क्या है? डबल एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. इसका ये मतलब नहीं है कि आप एनर्जी के लिए लिपिड ज़्यादा खाने लगो. अगर आप कार्बोहाइड्रेट को एक कटोरी खा रहे हो, तो लिपिड आप आधे कटोरी में ही उतनी एनर्जी दे देगा. लेकिन साथ साथ बहुत सी चीज़ें और भी लिपिड्स के अंदर होती हैं. तो इसीलिए जब हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, जब हम डाइट चार्ट बनाते हैं, राइट,
तो उसमें हर जो मैक्रोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उसकी क्वांटिटी को जज करते हैं कि भाई कितना कितना खाना है, क्योंकि सबकी एनर्जी गिविंग पावर अलग होती है, सबकी फैट गिविंग पावर अलग होती है, ठीक है, बहुत से अलग अलग उसमें डिफ्रेंसिएशन देखे जाते हैं। तो उस हिसाब से आपका खाना शेड्यूल किया जाता है कि सुबह के टाइम थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा ले लीजिए, दोपहर के टाइम मिक्स होना चाहिए, हर तरह का अनाज जाइए आपके अंदर, साथ साथ आपको कर्ड वगैरह लेना चाहिए विच इज़ वेरी न्यूट्रिशनस, जो आपके अंदर जितने भी विटामिन एंड न्यूट्रिशंस कम है उनको भर देता है। तो ऐसे करके पूरा देखा जाता है। आपके स्नैक्स को बहुत ही लाइट रखा जाता है, बहुत ही कम कैलोरीज वाला रखा जाता है। ये सारी चीज़ें इन्हीं प्रोफाइल्स को मैच करते हुए बनाई जाती हैं। तो अगर हम लिपिड्स को देखें तो उसमें क्या है, इसमें लिपिड बाइलेयर में एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है। अब ये डायग्राम देख के आपको थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम याद आ रहा है, आई नो, क्योंकि उसमें भी लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यानी फॉस्फेट ग्रुप भी, फॉस्फेट एलिमेंट भी अटैच्ड है आपके लिपिड से, लेकिन यहाँ पे केवल लिपिड बाइलेयर देखेंगे। और बीच में क्या है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं गोल गोल है और इसके नीचे डिजाइन बना हुआ, ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है, यानी कि दिस इज वाटर लविंग, यानी कि ये वाटर से इजीली मिल जाता है। लेकिन ये जो दूसरा एंड है अंदर की तरफ, ये वाटर हेटिंग है, यानी कि ये है आपका हाइड्रोफोबिक एंड, जो वाटर को बिल्कुल पसंद नहीं करता और बिल्कुल भी उसके साथ मिलने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसी ही, ठीक है, बाइवेलेंट नेचर देखा जाता है लिपिड्स का। अब देखेंगे लिपिड को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। लिपिड बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सिंपल लिपिड, फिर होता है कंपाउंड लिपिड और तीसरा होता है डिराइव्ड लिपिड। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल लिपिड, यानी सबसे साधारण और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला। पहला है फैट्स एंड ऑयल, ठीक है, आप जितने भी फैट्स ऑयल यूज़ करते हो वो सारे में सिंपल लिपिड प्रोड्यूस होता है। एंड उसके साथ साथ वैक्सेस, बहुत तरह के वैक्स हमने सुने हैं, ठीक है, उन वैक्स के अंदर भी लिपिड के ही मॉलिक्यूल होते हैं, लिपिड से ही बना होता है। सिंपल लिपिड एस्टर ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल से बन रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ सिंपल लिपिड में अल्कोहल कौन सा होता है, ग्लिसरॉल। कौन सा, ग्लिसरॉल। जब हम पढ़ेंगे क्या, जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन, तो उसमें भी ये मॉलिक्यूल जब टूटते हैं तो उसमें ग्लिसरॉल के बारे में हम जानते हैं। यानी कि जो हम ऑयल खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसमें मोस्टली सिंपल लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल, राइट, जो नेचुरल फैट में होता है या न्यूट्रल फैट में होता है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड इज लिंक्ड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। तो एक एक पर 3-3, जब ढोलक बाजे धीन धीन तो एक एक पर 3-3। ये मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाया तो मुझे बहुत जगह काम आ जाती है। तो एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होता है और क्या बनाता है, एक लिंकेज बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह के लिपिड को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, क्योंकि एक ग्लिसरॉल पे 3 फैटी एसिड अरेंज्ड है, ठीक है। तो 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल पे अटैच्ड है, तो क्या होगा, आपका एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा हर एक लिंकेज पे, इस लिंक को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, राइट। यानी कि अगर आप ऐसे एक डिज़ाइन देखें, एक स्ट्रक्चर, इस पे 3 मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, राइट, 3 मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड। कुछ इस तरह का टेट्राहेड्रल तो नहीं, इसमें ट्राइगोनल स्ट्रक्चर दिखता है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिलीज, हर एक बॉन्ड बनने पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। बच्चों, जहाँ तक भी हमने अभी तक देखा है, बॉन्ड्स जब बन रहे हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल ज़रूर रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे भी वही देखा जा रहा है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी ऐसा देखा था, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल में देख रहे हैं, इसमें भी 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले क्योंकि 3 बॉन्ड बन रही है। ग्लिसरॉल को और क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ग्लिसरॉल का दूसरा नाम। सेकेंड नेम ऑफ ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका नोमेनक्लेचर अपने आप कर सकते हो, बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि इसका नाम है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्लिसरीन और एसिड मिलके
ग्लिसराइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ग्लिसराइड बना रहे हैं। सिंपल लिपिड में दो तरह के फैटी एसिड होते हैं। कौन से दो तरह के? एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। अब ये क्या नया चीज़ है मैम, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? ठीक है, तो सैचुरेटेड जब बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सैचुरेशन पॉइंट कब आता है? जब कोई भी चीज़ फुलफिल हो रही है, जब कोई भी चीज़ मतलब अकॉर्डिंग टू सेटिस्फैक्शन चल रही है, राइट। अनसैचुरेटेड में समथिंग कॉम्प्लेक्स इज देयर। तो चलिए देखते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है। डिफरेंस देखना है इनमें। डिफरेंस अगर आप बोर्ड्स भी दे रहे हो तो ये डिफरेंस आपके काम आ सकते हैं, और वैसे भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड ऐसा होता है कि इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। लेकिन अनसैचुरेटेड में बीच बीच में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। तो सैचुरेटेड को ब्रेक करना भी काफ़ी ईजी है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से बने। इनको नॉन एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एसेंशियल होते हैं क्योंकि ये बाहर से लेने पड़ते हैं, ये बाहर से बन के ही हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर। सॉलिड फॉर्म में नॉर्मल टेम्परेचर में प्रेजेंट होता है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है गर्मी के समय कौन से तेल हैं ऐसे जो ज़्यादातर गर्मी के समय भी कह लो थोड़े जमे दिखते हैं? हमेशा नहीं, मतलब बहुत गर्मी नहीं ले लो तो नॉर्मल टाइम में जब देखा जाए तो ये वाले जो ऑयल्स होते हैं या फैट्स होते हैं जमे दिखते हैं, जैसे कि बटर और घी। लेकिन वहीं पे जब आप मस्टर्ड ऑयल देखते हो, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल वगैरह देखते हो तो ये क्या होते हैं, ये ऑलवेज लिक्विड टेम्परेचर पे ही प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम। कोकोनट ऑयल भी मोस्टली आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, बट बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तब ये जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में। जो प्योर ऑयल्स होते हैं वो कम जमते, लेकिन जिसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट दिए थे, वो कोकोनट ऑयल जम जाते हैं। तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट। यस, ये मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होते हैं, ठीक है, आलस जरूर लाते हैं हमारी बॉडी में, और यही कारण होते हैं हमारे अंदर मोटापे का, बीपी का, शुगर का, ये सारी चीज़ें ये वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ा देता है। इसीलिए देखते हो जब कि आपका डाइट चार्ट बन रहा है तो उसमें कहा जाता है भाई बटर, घी ये सब नहीं यूज़ करना है, वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल सब दूर करिए, सब वेस्ट है आपके बॉडी को, जंक फूड है, ये जंक है, एक तरह से आपके बॉडी में कचरा इकट्ठा करता है। लेकिन जब आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे आते हैं तो ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव होते हैं और बॉडी इसको डाइजेस्ट करने के भी स्टोर और डाइजेस्ट दोनों करने में सक्षम है। ये है मस्टर्ड ऑयल। तो जब आपको रिप्लेसमेंट बोला जाता है तो मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारे आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं कि भाई आप इसकी जगह ये वाले ऑयल्स यूज़ करो, राइट, क्योंकि इनसे एज सच कोई हार्मफुल बॉडी में हार्म नहीं पहुंचता है। क्या होता है इनसे? सैचुरेटेड फैटी एसिड ओबेसिटी करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें गड़बड़ी सैचुरेटेड फैटी एसिड में देखी जाती है। बट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ऐसा नहीं देखा जाता। इसलिए मैंने तो बचपन से मेरी मम्मा ने मुझे मस्टर्ड ऑयल में ही खाना खिलाया एंड आई लव इट। बिल्कुल भी पता नहीं चलता मस्टर्ड ऑयल एंड द बेस्ट ऑयल आई थिंक, क्योंकि वो मैं खा सकती हूँ। मैं कोकोनट ऑयल में मुझे थोड़ी सी महक आने लगती है, इसलिए आई लव मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। चलिए, मोस्टली एनिमल फैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। एनिमल फैट में सबसे हाई अमाउंट फैटी एसिड होता है, ठीक है। प्लांट फैट के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इसलिए अब आप सोच रहे होगी कि एनिमल मोटे होते हैं प्लांट पतले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बुद्धू मत बनो, ठीक है। एनिमल्स के अंदर जो स्टोर्ड फैटी एसिड देखे जाते हैं, जो उनकी बॉडी बना रही है खुद से, वो ज़्यादातर सैचुरेटेड होती है, और जो प्लांट्स में देखे जाते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो सैचुरेटेड में क्या क्या आता है? पैल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड में क्या आता है? ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड, ये सारे क्या हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो आप समझ में आपको आया होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में मेनली क्या डिफरेंस। क्लियर है?
चले नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अब हम आएंगे वैक्सेस पे। सिंपल लिपिड जो होता है वो एक मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से बनता है। ठीक है, वैक्सेस आपके किस चीज से बन रहे हैं? एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से और एक मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, यानी एक चेन फैटी एसिड का और एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मिलके वैक्स बनाता है। वैक्स से क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इनको गर्म करेंगे, जब मोमबत्ती आप जलाते हो और बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होती है तो वहाँ की मोम पिघलने लगती है, तो इसको बेसिकली एक हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, तब ये मेल्ट होना शुरू करते हैं। नॉर्मली ये मेल्ट नहीं होने लगते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, अगर वैक्स को पानी में गिराएं अगेन एक लेयर बन के वो निकल आएगी, लेकिन वो वाटर में मिक्स नहीं होगी, घुलेगी नहीं, तो इनसॉल्युबल होती हैं ये वाटर में। रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन इनमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इनर्ट नेचर की होती हैं और ये किसी भी एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट नहीं हो सकती। राइट, चल। reduce rate of transpiration by making plant tissue waterproof and works as excellent lubricant। तो वाटर प्लांट्स के लीफ के ऊपर होती है क्यूटिकल की लेयरिंग। ठीक है, क्यूटिकल की लेयरिंग क्या होती है? उसको वाटरप्रूफ बनाती है। वो किस चीज़ से बनी होती है? एक्चुअली वो वैक्स से बनी होती है। जब आप पत्तियों के ऊपर हाथ फिराओगे, जो सनलाइट को डायरेक्ट फेस करी उनके ऊपर एक आपको लेयर दिखेगी और वो कैसी मोम जैसी लेयर होती है, वो आप फील कर सकते हो। वो क्या करती है? ट्रांसपिरेशन को एक्सेसिव होने से बचाती है, इसलिए वो एक मोटी सी लेयर बना लेती है ताकि वाटर के एक्सेसिव लॉस को रोक पाए। राइट, तो यहाँ पे स्पर्म एसिटाई की बात कर रहे हैं। ये व्हेल और डॉल्फिन में पाए जाते हैं ये वैक्सेस। इनका क्या काम है? आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। जितनी महंगी कॉस्मेटिक्स आती है ना, उनमें ये नेचुरल, मतलब ये जो व्हेल और डॉल्फिन के वैक्स है ना, वो यूज़ किए जाते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल वैक्सेस जो हर ब्रांड में, मतलब ऐसे नॉर्मल जो आप कॉस्मेटिक्स खरीदते हो उनमें होता है, लेकिन जो ये व्हेल डॉल्फिन के वैक्स होते हैं ये नेचुरल वैक्स हैं, ये महंगे महंगे ब्रांड्स में यूज़ होती हैं। कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड, अभी हमारा सिंपल लिपिड खत्म, अब हम आ गए हैं कंपाउंड लिपिड में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड को फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं। ये किससे से बन रहा है? फैटी एसिड के दो मॉलिक्यूल से, ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो इसका पूरा कंस्टिट्यूएंट आपको ध्यान रखना है किस चीज़ से बन रहा है? फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें दो मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है और नाइट्रोजनस कंपाउंड भी प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड इन प्रोटोप्लाज्म, सबसे अबंडेंट लिपिड जो प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है वो कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। विच लिपिड इज फाउंड अबंडेंट इन प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के अंदर दोनों तरह के एंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक पोलर एंड, जो कि ये फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस कंपाउंड की वजह से, और हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, एक पहला हाइड्रोफिलिक एंड है जो वाटर को बहुत पसंद करता है, यानी पोलर एंड जो है, वही हाइड्रोफोबिक एंड है, नॉन पोलर एंड, जो कि फैटी एसिड की वजह से बनता है। यानी कि इसका जो नेचर है कंपाउंड लिपिड का या फॉस्फोलिपिड का, ये डुअल नेचर का है। डुअल नेचर मतलब है एम्पीपैथिक है, इनको प्यार भी है और इनको नफरत भी है पानी से, तो डिपेंड करता है उनके किस एंड पे वाटर इज प्रेजेंट। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म्स बायमॉलिक्यूलर लेयर इन सेल मेम्ब्रेन। तो अगर याद करिए किसका, वॉटसन एंड क्रिक नहीं है, सिंगर एंड निकोलसन का जो मॉडल था सॉरी, उसमें जब हम देखते हैं तो वो क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है हमारे मॉडल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के मॉडल के अंदर। राइट, वो किस चीज से बनी है? वो इन्हीं फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। देखिए कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे 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 करके बनाते हैं, ये वही स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है। नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन। ये भी फॉस्फोलिपिड की तरह है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड बता दिया कौन सा, इट इज
कोलिन। विच नाइट्रोजन कंपाउंड इज प्रेजेंट? कोलिन। इसको इसलिए लेसिथिन या फॉस्फेटिडिल कोलिन भी कहा जाता है। सिफेलिन, सिफेलिन भी आपके लेसिथिन की जैसे, इसमें जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसको इथेनोलामाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेनोलामाइन। ये नर्वस टिश्यू के अंदर सेफेलिन देखते हैं हम, एग यॉक के अंदर देखते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर भी सेफेलिन प्रेजेंट होते हैं। इतना आपसे नहीं आपको आएगा। स्पिंगोलिपिड, अगेन दिस इज वेरी सिमिलर टू योर लेसिथिन, लेकिन इसमें साथ साथ आपके स्पिंगोमाइलिन भी प्रेजेंट होते हैं ग्लिसरॉल की जगह। ग्लिसरॉल की जगह जो अमीनो अल्कोहल होता है वो स्पिंगोसिन होता है रादर देन ग्लिसरॉल। तो ये बहुत ही सिमिलर है लेसिथिन के। यहाँ नाइट्रोजन जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा बच्चों? कोलिन ही प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे आपके ग्लिसरॉल रिप्लेस कर रहा है किसको? स्पिंगोसिन से, राइट। ग्लिसरॉल को रिप्लेस करके स्पिंगोसिन इज टेकिंग दैट प्लेस, इसलिए इसको स्पिंगोलिपिड के नाम से जानते हैं। स्पिंगोलिपिड कहाँ? माइलिन शीथ के अंदर देखा जाता है, नर्व के अंदर। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना होगा बच्चों। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कभी ना कभी हमें याद करनी भी पड़ती है, ठीक है। हर चीज़ आप समझ के नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। ये आपको एक ऐसी चीज़ है, इसमें एग्जाम्पल्स और आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक छोटा सा चिट ज़रूर बनाएं जिसमें ये सारे पॉइंट नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्लाइकोलिपिड। अभी हमने फॉस्फोलिपिड देखा, अब हम देखेंगे ग्लाइकोलिपिड, जिसमें एक ही फैटी एसिड का चेन है, एक स्पिंगोसिन और एक गैलेक्टोज से मिलके बन रहा है। इसके एग्जाम्पल है सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। ये कहाँ होता है? व्हाइट मैटर जो होता है ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर दो तरह के मैटर होते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर के अंदर आपके क्या देखा जाता है? सेरिब्रोसाइड। लेकिन वही नर्व गैंग्लिया के अंदर, स्प्लीन के अंदर गैंग्लियोसाइड देखे जाते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? ग्लाइकोलिपिड के। और ग्लाइकोलिपिड क्या है? कंपाउंड लिपिड में माना जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिराइव्ड लिपिड। ये क्या होते हैं? सिंपल या कॉम्प्लेक्स लिपिड के स्ट्रक्चर से डिराइव हुए रहते हैं, ठीक है। ये भी वाटर में नहीं सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। इनका पहला एग्जाम्पल है क्रोमोलिपिड। क्रोमोलिपिड को टर्पीन भी कहते हैं, ठीक है। ये कि लिपिड प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। किस चीज से बना हुआ है? ये आइसोप्रीन की यूनिट के रेप्लिकेशन से, रिपीटेड कॉम्पोजिशन से ये बना हुआ है। नेक्स्ट है स्टेरॉइड्स। क्रोमोलिपिड कहाँ देखा जा रहा है? आपके प्रोटोप्लाज्म में, यानी कि अगेन, ठीक है, आपके प्रोटोप्लाज्म में, लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। यही आता है स्टेरॉइड। दिस इज वेरी वेरी फेमस। ये साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनैंथ्रीन न्यूक्लियस होते हैं जो टेट्रासाइक्लिन स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टेरॉइड में भी दो तरह के कंपोनेंट होते हैं मोस्टली, ठीक है। स्टेरॉइड में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंशिएटेड है। एक स्टेरॉल टाइप्स होता है, दूसरा आपका होता है क्या? स्टेरोन्स टाइप। तो स्टेरॉल में अल्कोहलिक स्टेरॉइड होते हैं, इनमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको हम नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और यही गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो इज गुड फॉर हेल्थ, बट बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो बहुत सारे मेजर चेंजेस बॉडी में आने लगते हैं। आपके हार्ट पे बहुत असर पड़ता है, आपके पूरे मेटाबॉलिज्म पे बहुत असर पड़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्रेन में, नर्वस टिश्यू में, एड्रेनल ग्लैंड और स्किन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल अकर्स इन स्किन ऑफ अ प्रोविटामिन। प्रोविटामिन के स्किन के अंदर, ठीक है, 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल देखा जाता है। जब अल्ट्रावायलेट रेस आपकी पड़ती हैं तो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? कोलीकैल्सिफेरॉल में, यानी विटामिन डी के अंदर। इसलिए हम कहते हैं कि हमें थोड़ा बहुत धूप में बैठना चाहिए। बिल्कुल भी धूप अवॉइड करना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि अंदर आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी और आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, राइट। कोलेस्ट्रॉल क्या है? मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रोमोलिक्यूल इन बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा डिज़ाइन वाला आपका जो माइक्रोमोलिक्यूल है वो बायोलॉजी में कोलेस्ट्रॉल को माना जाता है।
स्टेरॉन से जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है रादर देन अल्कोहल, जिससे बहुत सारे हार्मोन बनते हैं जैसे सेक्स हार्मोन, आपके एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सारे किससे बन रहे हैं? स्टेरॉन हार्मोन से, स्टेरॉन लिपिड से बन रहे हैं, जो कि एक डिराइव्ड लिपिड है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शन क्या है लिपिड का? इतने सारे लिपिड हमने पढ़ लिए, इनका फंक्शन क्या है? लिपिड जो है एक तो एनर्जी बहुत हाई देता है, ठीक है। अगर आप लिपिड ले लेंगे तो आप ज़्यादा मात्रा की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि 1 ग्राम ऑफ लिपिड लगभग 39.1 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑयल सीड जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, ये सारे क्या रखते हैं? फैट रखे रहते हैं, जो कि एम्ब्रियो के जर्मिनेशन में मदद करता है। ये सारे प्लांट प्रोडक्ट हैं, ये एम्ब्रियो के जर्मिनेशन में बहुत मदद करते हैं, और एम्ब्रियो के जर्मिनेशन के बाद भी कुछ अमाउंट में बच जाते हैं, जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। फंक्शन एज स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट, क्यों? क्योंकि जितना भी मेम्ब्रेन सिस्टम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाटएवर, उसमें लिपिड का बहुत बड़ा रोल है। ये बाइलेयर बना के उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने में मदद करती है। एम्पीफेटिक, एम्पीफेटिक है यानी कि इसमें दोनों पोलर एंड नॉन पोलर दोनों एंड है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा इमल्सिफायर यानी टू लिक्विड्स को मिक्स करने में बहुत अच्छा मदद करता है। It can act as a base for mixing 2 different liquids. That is the best and major work of lipid. It works as a heat insulator. बहुत important है। लोग कहते हैं जिनकी चमड़ी मोटी होती है, जो थोड़े मोटे लोग होते हैं, उनको ठंड कम लगती है, क्योंकि उनके पास फैट की बहुत मोटी लेयर होती है, जो कि इंसुलेशन का काम करती है। Used in synthesis of हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन हमारे लिपिड के थ्रू ही बन रहे हैं। फैट प्रोवाइड सॉल्युबिलिटी टू विटामिन ए, डी, ई के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन ये फैट में ज़रूर सॉल्युबल होते हैं। तो ये मीडियम देता है हमारे इन विटामिन को सॉल्युबल होने का, ताकि हमारे बॉडी के अंदर वो बहुत ही इफेक्टिवली काम कर पाए। ये थे सारे एवरीथिंग अबाउट लिपिड्स। आई होप अब आपको समझ में आए। बहुत सारी ऐसे इसमें चीज़ें थी बच्चों जो आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं बेस्ट कह रही हूँ, एक नोट्स बनाइए, बार बार इस पे एम्फसाइज करिए, एक नोट्स बनाइए और उसमें लिख लीजिए, ताकि आप जब भी मन करे आप एक बार पन्ना पलट के सिर्फ उसको एक बार में रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो आई जस्ट होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, एंड डेफिनेटली अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए। ये आपका काम है, क्योंकि ये आपका चैनल है, सिर्फ आपके लिए चैनल बनाया गया है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाया जाए। एंड डेफिनेटली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वो लाल बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और हम चलते हैं क्विज की तरफ, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी 2 सवाल, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फोलिपिड? इनमें से कौन सा फॉस्फोलिपिड है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन देना है, सही आंसर देना है। देखते कौन सबसे जल्दी और कौन सबसे सही आंसर देता है। ग्लाइकोलिपिड इज अ डैश लिपिड, ग्लाइकोलिपिड इज अ डैश लिपिड। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है, लेट मी नो द करेक्ट आंसर। थैंक यू एवरीवन। टिल देन के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको पता रहे कि मैम के सेशंस कब आ रहे हैं। 12 बजे डेली मैं एक सेशन डालती हूँ, उसके अलावा भी मैं डेली कुछ ना कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा डालती रहती हूँ, स्ट्रैटेजी के फॉर्म में, मोटिवेशन के फॉर्म में, फन के फॉर्म में, एवरीथिंग, ताकि आप काम एंड कंपोज होकर अपनी तैयारी करते रहें और आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट ना आ पाए। तो ये आपका चैनल है, हमारा चैनल है, हम दोनों से मिलकर ये बनता है। कीप शेयरिंग इट एंड सब्सक्राइब इट। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय बच्चा।